गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ए लेटर टू द गॉड। राइटर हैं जी फ्लुएंट्स। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन विश्वास किस में होनी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस। यह सवाल हमेशा से उठती रही है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन। लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाते हैं। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। टू गॉड, भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन, जब उसके फसल नष्ट हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसेज, और भगवान से 100 पीसेज मांगता है, 100 रुपीज मांगता है। डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड, क्या वह लेटर भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको वह मनी भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, आप सोच के बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। एंड गेस, अनुमान लगाओ। हाउ टू स्टोरी कंटिन्यूस बिफोर यू बिगिन टू रीड, और कैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है। लेट्स स्टार्ट। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक घर जो संपूर्ण घाटी पर अकेला है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, वह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सेट मतलब सिचुएटेड है, क्रिस्ट मतलब चोटी, ऑफ अ लो हिल मतलब नीचे की पहाड़ी पर। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई नदी देख सकता है। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और कोई पके खेत के अनाजों को देख सकता है। विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसमें जो फूल लगे हैं वह हमेशा यह प्रॉमिस करते हैं कि फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, अगर किसी चीज़ की पृथ्वी को ज़रूरत है तो वह है कम या अधिक वर्षा की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह। लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि वह जानता है कि हमारे खेत को क्या आवश्यक है। हैड डन नथिंग एल्स, बट कुछ नहीं कर सकता। बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह केवल ऊपर नॉर्थ ईस्ट की आकाश की तरफ देखता है। एक बार और हिंदी देख लीजिए। पूरी घाटी में एक ही घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। इस ऊंचाई से कोई नदी और पके मकई की खेत को देख सकता था जो हमेशा अच्छी फसल की वादा करने वाले फूलों से लथपथ थे। पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वह थी बारिश, या कम से कम एक बौछार। सुबह सुबह अपने खेतों को अच्छी तरह से जानने वाले लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अलावा कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमैन। द ओमैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, एस गॉड विलिंग। लेंचो कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमैन, कि हम लोग कुछ वाटर पाने वाले हैं, कुछ बारिश पाने वाले हैं। द ओमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और वह औरत जो सपर तैयार कर रही हैं, यानी शाम की नाश्ता बना रही हैं, तैयार कर रही हैं। रिप्लाइड, उत्तर देती हैं। एस, हाँ। गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड,
बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. और छोटा लड़का वहीं पास में ही घर के खेल रहा था। तभी वह औरत बोलती हैं, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। एक बार और इसका हिंदी देख लीजिए। अब हम वास्तव में थोड़ा पानी लेने जा रहे हैं। जो महिला रात को खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, हाँ भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहा था जबकि छोटे लड़का का घर के पास खेल रहा था। तभी महिला ने उन सभी को बुलाया, रात के खाने के लिए आओ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of cloud could be seen approaching. It was during the meal. भोजन के समय ही, यानी जब वे लोग भोजन कर रहे थे तभी, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी कर दिया था। प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। यानी जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था वैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट से विशाल बादल के पहाड़ आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर जो है क्लाउड को माउंटेन माना गया है, यानी कि घोर बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग मीन्स पहुंचना होता है, दिखाई देना होता है, पास आना होता है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा कैसी थी? फ्रेश और स्वीट थी, ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। और आदमी को बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह अपने बॉडी पर बारिश की बूंदों का आनंद लेना चाहता था। प्लीजर मीन्स आनंद। फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी यानी बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर वह आनंद लेने गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जब वह वापस आया तो बताया। एक्सक्लेम्ड मीन्स बताया। भोजन, एक बार हिंदी और देख लीजिए। भोजन के दौरान जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताज़ी और मीठी थी। वह आदमी अपने शरीर पर बारिश महसूस करने का आनंद लेने के अलावा और किसी कारण से बाहर नहीं गया। और जब वह लौटा तो वह चिल्लाया, These are not raindrops falling from the sky। कि आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। They are new coins। बल्कि ये क्या गिर रही हैं? ये नए सिक्के गिर रहे हैं। The big drops और 10 cents, जो बिग ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेज हैं। एंड लिटिल वंस और 5, और जो छोटे बूंदें हैं वह 5 के सिक्के हैं। एक बार हिंदी और देख लीजिए। ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 के सिक्के और छोटी बूंदें 5 के हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower। With a satisfied expression यानी संतुष्टि के भाव के साथ। He regarded the field of ripe corn with its flowers। वह अपने ripe corn फील्ड को ध्यान से देख रहा है। वह अपने पके खेत को ध्यान से देख रहा है। With its flowers, जिसमें फ्लावर्स भी लगे हुए हैं।
यानी मक्के का खेत है और मक्के के खेत में वो जो उसमें दाने के साथ साथ फ्लावर्स भी होते हैं। तो वह मक्के की खेत को अपने ध्यान से देख रहा है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो क्या हो गए हैं, बारिश की चादर से ढक हैं। ड्रैप्ड मतलब ढका हुआ, इन अ कर्टेन ऑफ रेन मतलब वर्षा के चादर से ढक गया है। बट सडनली ही स्ट्रांग वाइंड बिगन टू ब्लो बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या होता है, बहुत तेज आंधी चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और उसी बीच बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो जाती है। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह नए चांदी के सिक्के हैं। एक बार हिंदी और देख लीजिए। एक संतुष्ट भाव के साथ वह पके मकई के खेत को उसके फूलों के साथ बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ देख रहा है। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के बारिश में खुद को खुले छोड़ते हुए, उजागर करते हुए जमे हुए मोतियों को लेने के लिए बाहर भागे। The boys एक्सपोजिंग मीन्स होता है अपने आप को ओपन छोड़ देना, खुला छोड़ देना। themselves टू द रेन यानी अपने आप को बारिश में। ran आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन pearls, और वह फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए बाहर भाग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब बहुत बुरा होने वाला है, आदमी ने बताया। अब लेंचो ने कहा कि अब बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह तुरंत गुजर जाए, तुरंत बारिश बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह तुरंत बारिश बंद नहीं हुआ। फॉर एन हावर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो हेल थी यानी जो ओले पड़ रहे थे, वो ओले वाला बारिश घरों पर पड़ते रहे। द गार्डन बगीचों पर पड़ते रहे। द हिल साइड मतलब पहाड़ों पर पड़ते रहे। द कॉर्न फील्ड और वो अनाज के खेतों में पड़ते रहे। ऑन द होल वैली यानी पूरे होली में वो हेल रेन गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत जो है सफ़ेद हो गई थी। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि साल्ट से ढक गई हो, ऐसा लग रहा था कि खेत जो है नमक से ढक गया है। एक बार हिंदी और देख लीजिए। यह वास्तव में अब खराब हो रहा है, आदमी ने कहा। मुझे आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। यह जल्दी से समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर, बाग, पहाड़ी, मक्के के खेत, सारी घाटी पर ओले बरसे। मैदान सफ़ेद हो गया था, मानो नमक से ढका हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, रिमेंड मतलब शेष बचना, मतलब नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज यानी एक भी लीफ पेड़ पर नहीं बचे थे, एक भी पत्ते पेड़ पर नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और वह उसका फसल जो है टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट से फूलें चली गई थी। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस,
अगर टिड्डियों का झुंड होते तो इससे ज़्यादा ही कुछ छोड़ देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। हेल मिस ओले, लेफ्ट नथिंग मतलब कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस साल हम लोग के पास अनाज नहीं होगा। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान टल गया तब वह मैदान के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहने लगा, टिड्डियों के हमलों से इससे अधिक बच जाती। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. इस रात हम लोग का दुख भरा रात था। All our work for nothing. हमारे सारे मेहनत का कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। There's no one who can help us. अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है। We will all go hungry this year. इस साल हम लोग भूखों मरेंगे या भूखों मरने वाले हैं। वह रात, एक बार हिंदी और देख लीजिए। वह रात एक दुख भरी रात थी। हमारे सारे काम का कुछ नहीं मिला। कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकेगा। हम सब इस साल भूखे रहेंगे। ये ओरल कम्प्रीहेंशन है, इसे नहीं लिखना है, इसे नहीं पढ़ना है। चलो क्वेश्चन भी एक बार दोहरा देती हूँ। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो का आशा क्या था? तो आंसर है इसका, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। यानी लेंचो की आशा थी कि बारिश होगी जो हम और फसल भी अच्छी थी। तो यही थी लेंचो की बारिश की आशा थी अपने गुड हार्वेस्ट के लिए, अपने अच्छे फसल के लिए। Why did लेंचो से the raindrops were like new coins? क्यों लेंचो रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बताया? लेंचो कंपेयर द raindrops were like new coins because the raindrops help him to grow and the harvest the crops which result in more prosperity. लेंचो कंपेयर्स द रेनड्रॉप्स, लेंचो जो है रेन ड्रॉप से कंपेयर कर रहा है वेयर लाइक न्यू क्वाइंस, न्यू क्वाइंस को रेन ड्रॉप से कंपेयर कर रहा है। बिकॉज क्योंकि द रेन ड्रॉप्स हेल्प हिम टू ग्रो, क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो है फसल को उगने में मदद करेगी। एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स, और फसल को पकने में मदद करेगी। विच रिजल्ट इन मोर प्रोस्पर्टी, और इसका रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोस्पर्टी होगा, समृद्धशाली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज? और कैसे रेन चेंज हो गई? व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड्स? और क्या हुआ और लेंचो के फील्ड में क्या हुआ? After a sudden gust of wind had begun to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. Thus the rain changed, the hailstone destroyed Lencho's field, the flowers were gone from the plants and the corn was destroyed. After a sudden gust of wind, यानी हवा के झोंकों ने, यानी बहुत तेज तूफान आ गया। एंड ह्यूज हेलस्टोन बिगन्स टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे रेन के साथ साथ। दस द रेन चेंज द हेलस्टोन डिस्ट्रॉय लेंचोज फील्ड, और इस तरह से हेलस्टोन्स ने लेंचोज के फील्ड को डिस्ट्रॉयड कर दिया, उसके फसल को नष्ट कर दिया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स फूलें चली गईं और उनके पत्ते चले गए। एंड कॉर्न वाज डिस्ट्रॉय, और उसके अनाज भी नष्ट हो गए।
ठीक है। व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और कैसा महसूस हुआ जब हेल स्टॉप्ड हो गया, ओले गिरने बंद हो गए तो क्या हुआ। व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी जब ओले गिरने बंद हो गए तो लेंचो का हृदय जो है दुख से भर गया। ही लुक्ड अराउंड एट फील्ड, वह अपने खेत के चारों तरफ देखा, एंड सेड दैट इवन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन व्हाट वाज लेफ्ट आफ्टर द हेल्स स्टॉर्म। His field and said that even a plague of locust, और उसने कहा कि अगर टिड्डियों के दल होते would have left more than, तो वह कुछ ज़्यादा छोड़ते what was left after the hail storms, लेकिन हेल स्टॉर्म ने तो कुछ नहीं छोड़ा। He said that they would have no corn, वह कहा कि अब हम लोग के पास अनाज नहीं होगा। That year एंड दे वुड गो हंग्री, और इस साल हम लोग के पास अनाज नहीं होगा और हम लोग अब भूखे मरने वाले हैं। ही वॉज फुल ऑफ सॉरो, वह दुख से भर गया था। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, अब हम यहाँ से स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु, हाँ यहाँ से लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्स इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, और जो भी उस एकांत हाउस में, उस वैली के बीचों बीच एकांत हाउस में जो रहता था, उसको एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन थॉट दिस सिम्स लाइक ए टोटली लॉस्ट, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगरी, निराश न हो, हालांकि टोटली डिस्ट्रॉय तो हो गया है, लेकिन याद रखो कि कोई भूखों नहीं मरता है। हिंदी एक बार और देख लीजिए। लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी, ईश्वर से सहायता। इतना परेशान मत हो, भले ही यह कुल नुकसान की तरह लगता है, याद रखे कोई भी भूख से नहीं मरता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगरी, कहा गया है कि कोई भूखों नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही आशा, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग्स, उसकी आंखें पथरीली हो गई थी। सी एवरीथिंग, जैसे कि वह सब कुछ देख, इंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है निर्देशित, जैसे कि वह सब कुछ देख रहा था, वह अपनी विनाश देख उसके सामने मंडरा रहा था। सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देख रहा था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, अब क्या होगा, उसकी आत्मा दुख से भर गई थी, वह चिंतित हो गया था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल आदमी था। यहाँ राइटर कह रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वह एक बैल की भांति काम करता था। कहने का मतलब है वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, वह जानवरों के जैसे अपने खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ टू राइट, वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, फॉलोइंग संडे मतलब अगले संडे को क्या होता है, एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक होता है यानी जिस दिन छुट्टी रहती है। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह लेटर लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उसे वह खुद टाउन ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन
अ लेटर टू गॉड। इस साल कुछ इट वॉज नथिंग लेस, यहाँ पे कुछ नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, फिर वह लेटर पर पता लिख दिया, भगवान को पत्र। अनुवाद में नेक्स्ट लाइन में हम एक बार फिर हिंदी देखते हैं। कहा जाता है कि कोई भूख से नहीं मरता है। पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, भगवान की मदद, जिसकी आंखों जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया था सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि किसी के विवेक में भी क्या है। लेंचो एक बैल आदमी था जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। गॉड ही रोट, इफ यू डिड नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, भगवान अगर आपने हमारी सहायता नहीं की तो माई फैमिली एंड आई, मेरी फैमिली और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखों मरने वाले हैं। आई नीड 100 पीसेज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इस साल हम लोग को 100 पीसेज की आवश्यकता पड़ेगी दोबारा अपने खेत को बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक कि हम लोग के पास क्रॉप्स हो नहीं जाते तब तक के लिए 100 पीसेज की आवश्यकता पड़ेगी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने और डॉट डॉट लिख दिया कि भगवान तो आप जानते ही हैं कि हेल स्टॉर्म ने पूरा खेतों को नष्ट कर दिया है, तो इसलिए इस साल हमको आप 100 पीसेज को भेज दीजिए। तो एक बार हिंदी और देख लीजिए इसका। भगवान वह लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों रहेंगे। मुझे अपना खेत फिर से बोने और फसल आने तक के लिए 100 पीसेज चाहिए, क्योंकि ओलोवृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, वह इनवेलप मीन्स होता है लिफाफा। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, वह लिफाफे पे लिखा, टू गॉड यानी भगवान को, टू गॉड में पता में टू गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, वह पुट द लेटर इनसाइड, वह लेटर को अंदर रखा और थोड़ा सा स्टिल ट्रबल, थोड़ा परेशान रख रहा था। वेंट टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वह क्या किया, लेटर पर टिकट चिपकाया। ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में गिरा दिया, पत्र पेटिका में गिरा दिया। उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा और पत्र को अंदर रखा और फिर परेशान होकर शहर चला गया। डाकघर में उसने पत्र पर एक मुहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट लाइन है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था और वह पोस्ट ऑफिस का सहायता किया करता था, वेंट हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह अपने बॉस को हंसते हुए वह पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, कभी भी अपने कैरियर में ऐसे पता वाला पत्र हमने नहीं देखा, वह अपने बॉस को बताया। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्टमैन था वह एक हास्यास्पद मित्र था। आल्सो ब्रोक आउट द लाफिंग, वह भी अपना हंसी तोड़ा, मतलब वह भी अपना हंसी ठहाका लगाया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह तुरंत ही गंभीर हो गया। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वह क्या किया, डेस्क पर पत्र पटका। कमेंटेड, और कुछ कमेंट किया। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वह पोस्टमास्टर सोच रहा है कि आई विश आई हैड द फेथ, मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास रहता जितना कि इस आदमी को भगवान से विश्वास है, भगवान में
फेथ है, विश्वास है, ऐसा ही फेथ मेरे अंदर भी होता। इसने हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, जिसने यह भगवान को पत्र लिखा है, ऐसा ही काश मेरे अंदर भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेड विद द गॉड, इसने तो भगवान से ही पत्राचार करना स्टार्टिंग कर दिया है, आरंभ कर दिया है। एक बार और हिंदी इसका देख लीजिए। कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने मालिक के पास जाकर दिल खोलकर हंसा और उसे लेंचो द्वारा लिखा गया भगवान को पत्र दिखाया। एक डाकिया के रूप में अपने करियर में वह कभी भी उस पते को नहीं जानता था। पोस्टमास्टर एक मोटा मिलनसार साथी भी था। हंसा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपनी मेज पर पत्र को पटकते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर इतनी विश्वास भगवान के प्रति होता जितनी उस व्यक्ति का विश्वास है जिसने यह पत्र लिखा था। उसने तो भगवान के साथ ही पत्राचार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट्स फेथ इन गॉड, इसलिए उसने कि भगवान के से विश्वास उसका हटे नहीं, इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के अंदर एक आइडिया आया, एक विचार आई। आंसर द लेटर, क्यों नहीं इस लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन वह जैसे ही उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही वह उसे खोजा, इट वॉज एविडेंट, उसमें कुछ साक्ष्य चाहिए था, दैट टू आंसर लिखने के लिए, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, उसमें कुछ चीज़ों की, गुडविल के अलावा उसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। क्या थी? इंक एंड पेपर। बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन, इंक और पेपर की आवश्यकता थी, गुडविल की आवश्यकता थी, बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन, लेकिन तुरंत ही उसका दिमाग उसका सलूशन निकाल लिया। इसका हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके, और ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा मैं तेज़ी से चल रही हूँ। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से और भी धन इकट्ठा करने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने भी अपने सैलरी का कुछ हिस्से, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कई फ्रेंड्स से भी उसमें इस चैरिटी के लिए, इस उदारता भरे काम के लिए कुछ मनी देने के लिए कहा। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible, यानी अपने दोस्तों से पैसे लेने के अलावा वह कुछ सैलरी अपनी भी दिया, इसके बावजूद भी इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pieces, यानी सब लोगों से 100 pieces जुटाना थोड़ा मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह फार्मर को यानी किसान को वह भेजा, कितना भेजा? अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे पैसे से कुछ अधिक उसको भेजा, मतलब करीब करीब 75 pieces. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God. He put the money, वह उसमें पैसे को रखा, एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और उस पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया, एंड विथ इट अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और फिर उस लेटर पर एक सिंगल वर्ड केवल गॉड का सिग्नेचर लिख दिया और लेंचो का उस पर एड्रेस लिख दिया। ठीक है, इस हिंदी को आप लोग पाँच करके एक बार और दोहरा लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर लाइन पर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर,
अगले संडे जो है सुबह सुबह लेंचो आ गया। आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए कि उसका पत्र का जवाब आया है कि नहीं। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और वह पोस्टमैन स्वयं ही वह लेटर उसके हाथ में दिया। While the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जबकि वह पोस्टमैन देखना चाहता था कि उसका कैसा वह अनुभव करना चाहता था कि जो हमने अच्छा काम किया है उसका रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, उस अगले रविवार लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल ने एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से देखा। नेक्स्ट है, Lencho showed not the slightly surprised on seeing the money, such was his confidence. Lencho showed not the slightly surprised. लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं था मनी को देखकर, क्योंकि उसको तो कॉन्फिडेंस था कि भगवान से जो हमने मांगा है वो तो मिलेगा ही। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह तुरंत गुस्सा गया जब वह अपने मनी को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसा मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो भी वो रिक्वेस्ट किया है, जो भी वो मांगा है तो वो लेंचो को देने से मना भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, शीघ्र ही लेंचो जो है विंडो पर गया और वहाँ पर पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और फिर लिखना आरंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपने भौवे को बहुत ज़्यादा वो ऊपर भौवों को मतलब सिकोड़ा हुआ था। कॉज्ड बाई द इफोर्ट, यानी उस पर बहुत ज़्यादा अपने भौवे पर जोर दे रहा था, उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी थी। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ विचार आइडियाज जो है बना रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब वह समाप्त कर लिया लिखना। एक बार और हिंदी देख लीजिए। तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। सार्वजनिक लेखन टेबल पर उसने अपने माथे पर बहुत सिकुड़न के साथ लिखना शुरू कर दिया। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयास करना पड़ा उसके कारण जब वह जब उसका कारण लिख लिया तो फिर लिखना उसका समाप्त हो गया। नेक्स्ट लिखिए, ही वेंट टू विंडो टू बाई अ स्टैम्प, वह विंडो के पास गया टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, और फिर उस टिकट को चाटा। एंड देन अफिक्स्ड टू हैव इन्वेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर वह he licked and then affixed to have envelope with a blow of his fist, और फिर उसको इन्वेलप के ऊपर फिक्स्ड कर दिया यानी चिपका दिया, और फिर अपने हथेली से उसको दबा दिया। ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और फिर उसी क्षण वह पोस्टमास्टर उस मेल बॉक्स से पत्र पेटिका से पत्र को निकाला, फिर उसे खोलने के पत्र लाने के लिए गया। इट सेड, वह कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, और जब वह पत्र खोला उसमें लिखा गया था कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी हमने आपसे कहा था मांगा था। ओनली 70 पीसेज रिच्ड मी, केवल 70 पीसेज ही मेरे पास आए हैं। सेंड द रेस्ट, अब आराम से आप भेजिएगा। सेंस आई डिड इट वेरी मच, और क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डिड नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसको मेल के द्वारा, डाकिया के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर अ बंच ऑफ क्रूक लेंचो, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के
कर्मचारी जो है बेईमानों के झुंड है। लेंचो ने लिखा। लास्ट में वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड बताया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में तो क्वेश्चन आंसर है। फिर ये नीचे आपके लिए वर्ड मीनिंग है, ये क्वेश्चन आंसर है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं और इस तरह से इस चैप्टर की अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये टीचिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।